शिव महापुराण की कथा की क्या महिमा है, उसका क्या महत्व है, हम कथा क्यों सुने, कथा सुनने से क्या लाभ होगा, ये जानना जरूरी है कि नहीं है। अरे पहले तो हम ये समझें कि कथा सुनने से मिलता क्या है, कथा सुनने का लाभ क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए, और फिर ये समझें कि कैसे सुननी चाहिए। तो पहला दिन जो है वो चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, किस चीज का होता है, हम उसको समझें कि वो क्या है, क्यों है, कैसा है और कैसे सुने। अच्छा सरल शब्दों में कहें तो ऐसा है कि दवाई क्या है और उस दवाई को खाने की विधि क्या है और परहेज क्या है। आप डॉक्टर के पास जाएं, मुझे ये बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर दवाई देगा और उस दवाई को खाने की विधि ऐसे ऐसे खा लेना, दवाई के खाने का तरीका, और फिर परहेज, ठंडा मत खाना, खट्टा मत खाना, ये मत खाना, परहेज बताते हैं। तो इसी प्रकार जो पहला दिन कथा का है वो उस दवाई को खाने की विधि और परहेज क्या करना है। तो कथा के सुनने से लाभ क्या होगा, क्यों सुने। हमारे जीवन को मनुष्य बनने के लिए हम कथा सुने, हमारे पापों से छूटने के लिए हम कथा सुने, संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए कथा सुने। अच्छा एक बात ध्यान देने की है कि कथा संसार छुड़ाने के लिए है, वो हम कथा संसार पाने के लिए सुनते हैं। मोदी जी, लोग कथा ज्यादातर क्यों सुनते हैं, हमारा बिजनेस बढ़िया चल जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, ये सब बातें लोग ज्यादा लेकर बैठते हैं। तो ये तो संसार पाने की बातें हुई, पर कथा जो है वो संसार पाने के लिए नहीं बल्कि कथा संसार छुड़ाने के लिए है कि भैया आपका मोह छूट जाए, आपकी ममता छूट जाए, आपकी माया छूट जाए, इसके लिए कथा है। कथा मोह छुड़ाने वाली है, कथा ममता के बंधन को काटने वाली है, कथा माया के बंधन को काटने वाली है। कथा का मतलब क्या है, केन प्रकारेण इति कथा, किस प्रकार भगवान का अवतार हुआ, किस प्रकार भगवान ने लीला करी, किस प्रकार भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। तो केन प्रकारेण, किस प्रकार, उसको बोलते हैं कथा। और जैसे जो लोग सुपारी खाते हैं तो पान में कत्था डालते हैं, तो कत्था डालने से मुंह लाल हो जाता है। तो एक संत कह रहे थे, बोले पान में कत्था डालो तो मुंह लाल हो जाता है, और जीवन में कथा डालो तो जीवन लालो लाल हो जाता है। साहब, जिसका जीवन कथा से जुड़ा है उसका जीवन आनंद में भरा रहता है, उसके जीवन की मस्ती अलग होगी। आज लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, अवसाद में, चिंता में, परेशानी में, टेंशन में, जिसको देखो टेंशन। अच्छा टेंशन का मतलब, एक संत कह रहे थे, बोले सन माने होता है सूर्य, और एक सूर्य में इतनी गर्मी है तो 10 सूर्यों में कितनी गर्मी होगी। तो बोले टेंशन, 10-10 सूर्यों की गर्मी जैसा जिसके माथे में है दहक रहा है वो टेंशन। तो भैया टेंशन की, डिप्रेशन की सबसे अच्छी कोई दवाई है तो वो है भगवान की कथा। जो कथा सुनने वाले लोग हैं वो आपको ज्यादा टेंशन में नहीं मिलेंगे, कथा सुनने वाले लोगों में डिप्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जीवन में तो आनंद है, उनके जीवन में शांति है, उनके जीवन में संयम है। और जीवन में संयम और शांति आ जाएगी तो हमारे जीवन में उथल पुथल नहीं रहेगी, उलझन नहीं रहेगी, उठापटक नहीं रहेगी। तो फिर बताओ डिप्रेशन और टेंशन कहां से आएगा। इसलिए कथा के द्वारा अपने जीवन को संयमित करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, इसलिए कथा सुने। क्या महिमा है शिव महापुराण की, बोले शिव महापुराण की महिमा है कि कोई पापी से पापी जीव भी शिव पुराण की कथा को श्रवण कर ले और थोड़े समय भी सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है, तो भी वो पापों से मुक्त होकर शिवलोक को चला जाता है। आगे हम लोग प्रसंग सुनेंगे।
तो स्कंद पुराण से ये महात्म्य लिया गया है। और स्कंद पुराण में श्री सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। मोदी जी, सौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित्त प्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित्त प्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। पुराणानाम विशेषता। सौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, आप महाप्राज्ञ माने बड़े बुद्धिमान हैं, आप ज्ञानवान हैं, विवेकवान हैं। आप कृपा करके हमें समस्त सिद्धांतों का निचोड़ बतलाइए कि सब पुराणों का निचोड़ क्या है, सारी कथाओं का सार क्या है। आख्याहि में कथा सारम, सब कथाओं का सार हमें सुनाइए। पुराणानाम विशेषता, सब पुराणों की रसायन रूप फलश्रुति क्या है। या यूं समझ लीजिए कि कोई कहे कि भाई देखो हम 2.5 सेर फल नहीं खा सकते, हमें तो बढ़िया जूस पिला दो 2 गिलास। समझिएगा, कोई कहे कि हम इतने सारे फल नहीं खा सकते, पर आप तो हमें जूस निकाल के जूस पिला दो। तो उसी प्रकार मानो हम बहुत सारे पुराण नहीं सुन सकते, लेकिन आप सारे पुराणों का जो रस है वो रस लाके हमें पिला दो कि सबका रस क्या है, सबका फल क्या है, सबका निचोड़ क्या है। साधुजन विकारों से कैसे बचते हैं, अपने पुत्रों के साथ भक्ति का विवर्धन कैसे होता है। सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जनैः कथम। जीवन में व्यक्ति के सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे हो, यह सौनक जी का पहला प्रश्न है। मोदी जी, व्यक्ति के जीवन में ज्ञान कितना है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसके जीवन में सदाचार कितना है। हमारी संस्कृति सदाचार प्रधान है। आचार, आचारहीनो न पुनन्ति वेदः, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, रावण भी वेदों का ज्ञाता था कि नहीं? रावण जो था वेदों का ज्ञाता था कि नहीं था? बड़ा भारी विद्वान था, बड़ा भारी बलवान था, पर क्या उसमें सदाचार था? उसमें सदाचार नहीं था। इसीलिए हम रावण की ना तो पूजा करते न रावण को अपना आदर्श मानते, क्योंकि भैया जिसमें सदाचार नहीं है वो हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय नहीं हो सकता है। हमारे लिए वंदनीय तो वही है जिसमें सदाचार है। सदाचार का मतलब है सही आचार, जिसका आचरण अच्छा है। और शिव पुराण की कथा जो है वो व्यक्ति के अंदर सदाचार की प्रतिष्ठा करती है। माता जी, ये सदाचार प्रतिष्ठित करने का ग्रंथ है। जब रावण को राम जी ने मार दिया, ध्यान से सुनिएगा, एक तो आप लोग इतने दूर बैठे हैं कि हमें आपके भावनाएं समझ में नहीं आ रही, और जब नजदीक बैठते हैं ना तो वो श्रोता और वक्ता का अटैचमेंट ऐसा हो जाए कि उनके भाव एक दूसरे के दिखें तो समझ में आता है कि हाँ। तो हो सके तो कल तक और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे लोगों को, ताकि लोग हमसे अटैचमेंट बना रहे हैं। तो हम आपसे कह रहे थे मोदी जी कि
कि जब रावण को मार दिया तो राम जी थोड़े विचार मगर एक शिला पर बैठे थे, और मंदोदरी को लगा कि मैं जाकर देखकर तो आऊं वो व्यक्ति कौन है जिसने मेरे पति को मार दिया। तो मंदोदरी गई, और मंदोदरी गई तो राम जी कुछ विचार में बैठे थे, उन्होंने देख नहीं पाया। पीछे से मंदोदरी आई तो उसकी परछाई राम जी पर पड़ी, और जैसे ही राम जी पर परछाई मंदोदरी की पड़ी तो राम जी को लगा कोई स्त्री है, कोई माता है। राम जी उठ के खड़े हो गए, थोड़ा दूर हट गए, प्रणाम किया, कौन है आप? उसने कहा कि मैं अभागे रावण की पत्नी हूं, मैं मंदोदरी हूं। राम जी ने कहा कि इस समय यहां आने का क्या कारण है? क्योंकि राम जी को लग रहा था ये शिकायत लेके आई होगी कि तुमने मुझे विधवा बना दिया। वो बोली नहीं नहीं, मैं कोई शिकायत लेके नहीं आई, मैं तो इसलिए आई थी ये पता करने कि जिसने मेरे पति को मारा है उसमें ऐसी क्या विशेषता है जो मेरे पति में नहीं था। मेरा पति बड़ा पराक्रमी था, बड़ा बलवान था, पर मेरे पति में ऐसी क्या कमी थी और उसमें ऐसा क्या है मारने वाले में जो मेरे पति को मार दिया। राम जी ने कहा कि आप आज्ञा करिए, मैं क्या समाधान करूं? मंदोदरी बोली समाधान हो गया। क्या? बोले मुझे पता लग गया कि एक मेरा पति था जो मेरे जैसी परम सुंदरी पत्नी होते हुए भी, अनेक रानियां होते हुए भी तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले आया, और एक तुम हो कि पराई नारी की परछाई पड़ी तो परछाई से भी दूर भाग गए और दूर उठ करके खड़े हो गए। जो दूसरे की पराई नारी की परछाई से भी बचता है वह राम है। तुम्हारे जैसा आदर्श मेरे पति में नहीं आ पाया, तुम्हारे जैसा सदाचार नहीं आ पाया। आज हम भारतवासी जो हैं, हमारी संस्कृति इतनी महान है, उसका कारण है कि हमारे भारत सदाचार प्रधान है। आज विदेशों में कैसी स्थिति है हम सब जानते हैं। आप सब लोग ऐसे तमाम लोग हैं जो देश विदेश की यात्राएं करते हैं। अभी हम लोग सिंगापुर गए थे और क्रूज में कथा थी माता जी, तो वहाँ क्रूज से फिर थाईलैंड गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सब। तो वहाँ देखा कि लोगों में सदाचार की बात तो दूर दूर तक नहीं है, पर लोगों का जीवन इतना ज्यादा दूषित और बेकार हो चुका है, नशे में डूबे हैं, विचार में डूबे हैं कि लगता है इनसे तो पशु अच्छे हैं, क्या वो मनुष्य बचे? भैया मनुष्य की परिभाषा क्या है? मानवता की परिभाषा है जिसमें सत्य हो, सदाचार हो, जिसमें विवेक हो, ज्ञान हो, और जिसमें धर्म की प्रतिष्ठा हो, वही मनुष्य है। और जिसमें धर्म और सदाचार नहीं है वो मनुष्य कैसे कहा जाए? वो मनुष्य की आकृति में तो है पर मनुष्य की प्रकृति में नहीं है। मनुष्य की प्रकृति भी हमारी रहे, केवल आकृति नहीं। तो वह बिना पुराणों का आश्रय लिए, सदग्रंथों के आश्रय के बिना वह सदाचार प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। सौनक जी कह रहे हैं आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर वह सदाचार प्रतिष्ठित हो जाए कि सदाचारश्च सद्भक्तिर्। दूसरी बात कही कि जिससे हमारे अंदर सद्भक्ति आ जाए, भगवत भक्ति आ जाए। भगवत भक्ति देने में सबसे श्रेष्ठ देने वाला कौन है? माता जी, यदि कोई श्याम बाबा का भक्त है उसको भी शिव पुराण खूब सुनना चाहिए। कोई राम जी का भक्त है उसको भी शिव पुराण की कथा खूब सुननी चाहिए। देवी का उपासक है उसको भी शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ऐसे देवता हैं कि राम भक्त को राम भक्ति प्रदान कर देते हैं, उसको और भक्ति में लगा देते हैं। जो श्याम बाबा का भक्त है उसको और ज्यादा निष्ठा से श्याम भक्ति में लगा देंगे। आपने नरसिंह जी का चरित्र सुना होगा। कितने लोगों ने नरसिंह जी का चरित्र सुना है? ये तो राजस्थान की भूमि है, सबने सुना है। नरसिंह जी के जीवन की एक घटना हम आपसे चर्चा करें कि जब नरसिंह जी की अवस्था छोटी थी, उनकी मां तो चली गई थी, भाभी मां के साथ रहते थे, दादी भी चली गई।
तो उनकी भाभी उनको भला बुरा कहती थी, काम धेले भर का नहीं करता है, खाता रहता है, पड़ा रहता है, राम 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 करता रहता है। तो एक दिन इनकी भाभी ने इनको खूब खरी खोटी सुनाई और घर से निकाल दिया। और घर से निकाल दिया तो ये कहां चले गए? जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था, वहां चले गए और जंगल में शिवालय में जाकर के पड़ गए। 7 दिन और 7 रात्रि तक शंकर जी के मंदिर के दरवाजे पर पड़े रहे, भूखे प्यासे, ना कुछ खाया और ना पिया। अब जब 7 दिन व्यतीत हो गए तो माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप तो औखड़दानी हैं, आशुतोष हैं, अरे किसी सामान्य व्यक्ति के, किसी तुच्छ व्यक्ति के द्वार पर भी कोई पड़ा होता तो घर का मालिक भैया उसको पानी पूछ लेता, कुछ खाने को दे देता। आप इतने बड़े देवादिदेव महादेव, आपके दरवाजे पे बेचारा बच्चा भूखा प्यासा पड़ा है, आपको तनिक भी उसकी चिंता नहीं है। भोले बाबा ने कहा क्या करें? बोले चलिए। तो भोले बाबा नरसिंह जी के उस बालक के सामने प्रकट हो गए। हाथ लगाते ही बालक की भूख प्यास तो भाग गई, शरीर में बल आ गया। भोले बाबा का स्पर्श, खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता, मुझसे वरदान मांगो। तो उस बालक ने मन में विचार किया कि मैं क्या मांगू, मैं तो जानता नहीं कि मेरा भला किसमें है कि किसमें नहीं है। तो बालक ने कहा कि आपको जो प्रिय हो वो दे दो। क्या कहा बालक ने? भोले बाबा आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय हो वो मुझे दे दो। तो भोले बाबा ने कहा भाई मुझको तो सबसे ज्यादा प्रिय अपने ठाकुर जी की भक्ति है, भगवान की भक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भोले बाबा ने क्या दिया? भोले बाबा ने कहा बेटा आंख बंद करो, और सिर पे हाथ रखा। तो जैसे मस्तक पर हाथ रखा नरसिंह जी के, और थोड़ी देर बाद कहा कि आंख खोलो। तो नरसिंह जी ने आंख खोली तो क्या देखते हैं? अब वो जूनागढ़ के पास नहीं थे। आंख खोलते ही उन्होंने देखा कि वो वृंदावन में है और वृंदावन की लताओं के बीच में खड़े हुए हैं। वहां राधा और कृष्ण हैं। हजारों हजार गोपियों ने राधा कृष्ण को घेर रखा है। भेरी मृदंग मुरज बज रही है, वेणु बज रही है, सुंदर गीत हो रहे हैं, और सुंदर गायन वादन के बीच में राधा जी की पायल बज रही है, श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही है, गोपियों के द्वारा मृदंग बजाया जा रहा है, और अद्भुत जो है महाराज चल रहा है। उस महाराज की छटा को देख करके नरसिंह जी तो बावरे हो गए कि ये क्या दृश्य है, ये कौन है? अद्भुत छटा है। हमारे वृंदावन के महान रसिक श्री हित हरिवंश जी महाराज अद्भुत भाव महाराज का लेते हैं। आज बननी को रास बनायो, आज बननी को रास बनायो, आज बननी बोलने पवित्र सुभग यमुना, बोलने पवित्र सुभग यमुना, बोलने पवित्र सुभग यमुना तट, बोलने पवित्र सुभग यमुना, मोहन
से गोपियां थरक थरक कर नाच रही हैं और उस छटा को देखते देखते नरसिंह जी बेहोल हो रहे हैं। अच्छा, उस रास में मोदी जी, भोले बाबा की रास में क्या सेवा है? रास जब होता है श्री कृष्ण का तो भोले बाबा की सेवा वहां मसाल दिखाने की है। माने प्रकाश की जो व्यवस्था है वो भगवान शंकर के हाथ में है। और भोले बाबा का नाम है वहां त्रिलोचना सखी, 3 नेत्र है ना, इसलिए इनका नाम क्या है? त्रिलोचना सखी। सखी बन जाते, गोपी बन जाते। नरसिंह जी ने देखा कि मैं भी अब नरसिंह बालक नहीं रहा, मैं भी एक गोपी बन गया हूं। इनके हाथ में भी एक मसाल है और उस मसाल को लेकर के दीप दिखाते, मसाल दिखाते भये, उजाला दिखाते भये उस छटा का दर्शन कर रहे हैं। काल कंकण किंकणिनो सोने खागा मृग सचुपायो, सुनि खग मृग सचुपायो, जो वो तेरा सारंग राग बजाया, सारंग राग बजाया, आजो बानोनी को रासे जगाया, आजो बानोनी को रासे बनायो, आज बनने को। हरि बोल। प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। हरि बोल।
नरसिंह जी ने देखा, मसाल दिखाते दिखाते हाथ जलने लग गया। तब श्री कृष्ण का ध्यान गया कि ये नए गोपी कौन है, और तब श्री कृष्ण ने अपने गले में पड़ी हुई माला पहनाई और भक्ति का वरदान दिया। और नरसिंह जी भक्ति का वरदान पा करके और भक्ति का प्रचार करने के लिए फिर लौटे। आप कहेंगे कि देखो शिव पुराण सुनाने बुलाया था, भागवत सुनाने लगे। ऐसा नहीं है, हम शिव महापुराण की ही भूमिका आपको बता रहे हैं कि नरसिंह जी हैं तो कृष्ण भक्त, पर दरबार में किसके जाके गिरे? भोले बाबा के। और भोले बाबा ने ही कृपा करके नरसिंह जी को कृष्ण भक्ति प्रदान करी। इतनी कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई कि पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में डूबता रहा। और आज भी नरसिंह जी का नाम हर भक्त जानता है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त हैं, और आप देखेंगे तो बाल्यकाल में तुलसीदास जी ने किसकी आराधना करी? भगवान शंकर की आराधना करी। और आपने सुना होगा कि जब इनकी माता नहीं रही, दासी ने पालन किया, और दासी भी जब चली गई तो इनको कोई भोजन देने वाला नहीं था। बालक तुलसीदास को राम बोला नाम था, तो बालक राम बोला को कोई भोजन देने वाला नहीं था। तो भगवती पार्वती आके अन्नपूर्णा भोजन कराती थी। और फिर भोले बाबा ने ही इनको प्रेरित करके इनको कहा कि तुम जाओ और नरहरि आनंद जी के शिष्य बन करके उनका आश्रय ग्रहण करो। और वहीं से राम भक्ति का वरदान मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे राम भक्त हो, चाहे देवी के भक्त हो, पर भोले बाबा की कथा प्रेम से सुनेंगे तो आपकी भक्ति मजबूत हो जाएगी साहब। भोले बाबा आपकी भक्ति को दृढ़ कर देंगे। अच्छा, भोले बाबा का दरबार तो ऐसा है मोदी जी कि सांप बिच्छू भी रोते रोते पहुंच गए, बाबा हमें कोई नहीं रखता, कोई पसंद नहीं करता, हम कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा क्या समस्या है? बोले जहां हम निकल जाएं, जो देख लेता है हमारा मुंह को चल देता है, क्या करें? भोले बाबा ने कहा मेरे पास आ जाओ। तो भोले बाबा ने उन सर्प बिच्छुओं को न केवल अपनी शरण में रख लिया, बल्कि उनको अपने आभूषण बना लिए। भुजगेंद्र आ रहा है। एक बार जो है भूत प्रेत रोते रोते भोले बाबा के पास पहुंच गए, बाबा हम क्या करें, कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा तुम्हारी को क्या परेशानी है? बोले बाबा क्या बताएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ। तो भूत प्रेतों को भी इस भगवान शंकर ने अपना गण बना लिया। आक धतूरा जो कोई पसंद नहीं करता, भोले बाबा कहते हैं मुझे पसंद है। तो भैया जो आक धतूरे से भी प्रसन्न है, जो भूत प्रेतों को भी अपना गण बना लेता है, और जो सर्व बिच्छुओं को भी अपना आभूषण बना लेता है, वो हमें अपने शरण में क्यों नहीं ले लेगा, हम पर कृपा क्यों नहीं कर लेगा? इसलिए उस डमरू वाले भोलेनाथ का सब आश्रय लेकर के, और महादेव हमारे जो है जगत से निराले हैं।
जग में बोले वाला है। डमरू वाले का जग में बोल वाला है, हाँ वाला है मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है। हरि बोल। शंकर भगवान की जय हो। शान जिनकी आली है जग से वो निराले हैं। शान जिनकी आली है जग से वो निराली है, शान जिनकी आली है जग से वो निराले हैं। शान जिनकी आली है जग से वो निराली हो, शान जिनकी आली है जग से वो निराली है, शान जिनकी आली है जग से वो निराली है। मेरा भोला भाला है मेरे डमरू है हो, मेरे डमरू वाले का जग में बोले वाला है। मेरे डमरू वाले जग में बोल वाला है मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान जय हो।
वाला है, जग में बोल वाला है। बोल सत्यदेव शंकर भगवान की कि मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है। हाँ वाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है। बोल सत्यदेव शंकर भगवान की। तो सौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी, आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर भक्ति बढ़े। क्या कह रहे हैं? एक तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर सदाचार की प्रतिष्ठा हो, दूसरा कह रहे हैं सदभक्तिर विवेको वर्धते कथम, हमारे अंदर विवेक की उत्पत्ति हो, विवेक कैसे प्रकट हो वो कथा सुनाइए। स्विकार निरासश्च, ऐसी कथा सुनाए जिससे हमारे विकारों का नाश हो जाए। देखो भगवान का मिलना कठिन नहीं है, समस्या यह है कि हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी है कि भगवान आए कैसे। देखो भगवान तो तभी आएंगे ना जब हमारा घर साफ सुथरा होगा, तो मेहमान आएगा। हमारा हृदय जो है उसमें भगवान झांक के भी देखते होंगे मोदी जी, तो सोचते होंगे अरे काम क्रोध लोभ मद मोह तमाम भरा पड़ा है, इसमें मैं कैसे जाऊं, कहां रहूंगा। तो भगवान गंदगी में तो नहीं आएंगे। उस गंदगी को साफ कैसे किया जाए? बोले भगवान की कथा से वो गंदगी बड़ी जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि स्विवेक निरासश्च, हमारे विकारों का निवारण जिससे हो ऐसी कथा सुनाइए कि सज्जनै क्रियते कथम, सज्जनों के द्वारा क्या करने योग्य है वह आप में साधन बतलाइए। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयमुत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। हे सौनक जी, श्री सौनक जी कह रहे हैं हे सूत जी, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कल्याणकारी में भी और कल्याण करने वाली हो, महादेव जी की कृपा दिलाने वाली हो, सब प्रकार से कल्याण करने वाली हो, ऐसी कथा हमें कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि धन्यस्तुम मुनिशारदूलम श्रवण प्रीति लालसा ततो विचार्य शुभया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। सूत जी ने कहा आप लोग बड़े धन्य हैं जो आपके मन में ऐसी भगवत कथा सुनने की इच्छा हो रही है। देखो भगवान की कथा सुनने की इच्छा होना भी भगवान की कृपा है। मैं तुम्हें सब सिद्धांतों का निचोड़ से महापुराण की कथा सुनाता हूं। सूत जी कह रहे हैं जो सब सिद्धांतों का निचोड़ है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है और भगवान शंकर की प्रसन्नता का जो हेतु है, ऐसी शिव पुराण की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिकं विवर्धनम शिवतो शिखरम दिव्यम शृण्वत् रसायनम्। फिर कहा कि इस संसार में सबसे ज्यादा डर है मरने से। संसार में जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा डर किस चीज से रहता है? हम मर ना जाएं। मरने से सब डरते हैं, पर मृत्यु के भय से यदि कोई बचा सकता है तो भगवान की कथा। ऐसे ही भागवत में है कि जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया तो सुखदेव जी ने क्या दिया?
कथा ही तो सुनाई। उसी प्रकार यहां सूत जी कह रहे हैं कि जो मृत्यु से डर रहा है वो शंकर जी की कथा सुने, क्योंकि काल भी उसका क्या करें जो भक्त है महाकाल का। भैया जो महाकाल का भक्त बन जाएगा काल भी उससे थरथर कांपेगा। भगवान शंकर का ही एक रूप है काल भैरव, हम जिनकी कथा आगे सुनेंगे। और भोले बाबा महाकाल तो हैं ही, कालों के काल हैं। इसलिए सूत जी कह रहे हैं काल प्याल मखा महात्रास विघ्नवन् कर्मोत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे काल प्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम्। मृत्यु के भय से छुड़ाने वाली भगवान शंकर की ये कथा है। भगवान शंकर की ये कथा सुनने वाला भी शिव रूप ही हो जाता है। माता जी सूत जी कह रहे हैं जो शंकर जी की इस कथा को सुनता है वो भी शिव रूप हो जाता है। क्यों? बोले शिव जी की कथा सुनते सुनते उसके अंदर से दोष निकल जाते हैं, उसके अंदर से माया आदि का बंधन कट जाता है, वह मोह आदि से निवृत्त हो जाता है। और श्रद्धा पूर्वक जो शिव पुराण को सुनता है तो श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने से धीरे धीरे उसके विकारों का शमन हो जाता है और वह भगवान शंकर का ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है, शिव रूप ही हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यान् मंतव्या रुद्राय न संशया। वो साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप हो जाता है जो इस कथा को सुनता है। देखो हम श्लोक इसलिए गाते हैं, संस्कृत के श्लोक आपके समझ में भले ही ना आए, पर पुराण बांचने की ये विधि है। मोदी जी जिस पुराण की कथा हो उसके श्लोक अवश्य गाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के जो मूल भाषा के श्लोक हैं वो तो अनिवार्य है, उनके बिना तो कथा की पूर्ति नहीं है। इसलिए प्रयास हम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संस्कृत के श्लोक भी बीच में गाएं। तो सूत जी कह रहे हैं जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को पढ़ता है, जो इसका चिंतन करता है और जो इसका मनन करता है, इन सब का भगवान शंकर कल्याण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से जो फल मिलता है वो इस शिव पुराण की कथा को सुनने से बड़े आसानी से मिल जाता है। अब राजसूय यज्ञ का तो नाम ही सुना है, हम लोगों ने कोई ने देखा तो नहीं है। पांडवों ने किया था राजसूय यज्ञ, तो पांडवों के पास बड़ी समृद्धि थी, उसके बाद भी राजसूय यज्ञ के लिए बड़ी चिंता हो गई युधिष्ठिर को कि इतना धन कहां से लाएं। तो अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा और फिर श्री कृष्ण ने कहा कि राजा मरुत के यज्ञ से बचा हुआ जो धन है वो लेके आओ, तब आपका यज्ञ पूर्ण हो पाएगा। तो राजसूय यज्ञ में बहुत धन लगता है, हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते, पर शिव पुराण की कथा सुनने से हमें जो है सहज में राजसूय यज्ञ करने का फल मिल जाता है। राजसूयेन यत पुण्यम अग्निष्टोमश्च सतेन च, सो अग्निष्टोम यज्ञ किए जाएं, उनसे जितना फल मिलता है वो इस भगवान शंकर की कथा, शिव पुराण की कथा को सुनने से बड़े सहज में प्राप्त हो जाता है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय।